जयपुर से स्पेशल कोरेस्पोंडेंट दिनेश कसाना की रिपोर्ट। चहुओर जयपुर संभागीय आयुक्त के कारनामों की चर्चा। मुख्य सचिव तक लगातार पहुंच रही शिकायतें। राजस्व मंडल में भी लग रही केस ट्रांसफर की अनेक एप्लीकेशंस। मैसर्स जयपुर मेज प्रोजेक्ट कंपनी केस मामले में भी मुख्य सचिव के पास शिकायत पहुंची। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक पर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रकरण में प्रार्थी की तरफ से की गई राजस्व मंडल में ट्रांसफर एप्लीकेशन पेश। 8 जुलाई को राजस्व मंडल ने किया पैरावाई से टिप्पणी के लिए नोटिस जारी। इसके बावजूद संभागीय आयुक्त ने की 13, 14 और 20 अगस्त को मामले में फिर से सुनवाई, जबकि नियमानुसार अपर न्यायालय द्वारा केस ट्रांसफर एप्लीकेशन पर टिप्पणी मांगने के बाद नहीं हो सकती कोई कार्रवाई। प्रकरण में अनुचित देरी के साथ पक्षपातपूर्ण न्याय का आरोप लगाया गया और शिकायत में संभागीय आयुक्त के खिलाफ जांच प्रारंभ करने के साथ प्रकरण को राजस्व मंडल स्थानांतरण की रखी मांग। मुख्य सचिव की तरफ से मांगा गया संभागीय आयुक्त से जवाब, लेकिन संभागीय आयुक्त ने जवाब में सीएस को भी गुमराह किया। जवाब में कहा कि प्रकरण स्थानांतरण के लिए नहीं मिला कोई प्रार्थना पत्र, जबकि शिकायती पत्र में अपीलांट ने किया दावा। 13 अगस्त को बहस के लिए संभागीय आयुक्त ने अपीलांट के अधिवक्ता पर दबाव डाला। आपत्ति जताने के बावजूद संभागीय आयुक्त न्यायालय ने 14 अगस्त को अंतिम सुनवाई के लिए फिर किया सूचीबद्ध। प्रार्थी पक्ष की तरफ से राजस्व मंडल के नोटिस का हवाला दिया। फर्स्ट इंडिया के पास है शिकायती पत्र के साथ राजस्व मंडल की तरफ से संभागीय आयुक्त को भेजे गए नोटिस की प्रति। संभागीय आयुक्त न्यायालय में लंबित है अपील संख्या 359/2023 प्रकरण। इसी मामले में पिछले साल तहसीलदार पटवारी सहित कई कार्मिक निलंबित हुए थे। तहसीलदार ने निर्णय पारित कर रातों रात खोल दिया था नामांतरण, जिसके बाद विवादों में आई झोटवाड़ा फ्लाईओवर के पास 18 बीघा 7 बिस्वा बेशकीमती भूमि। 1943 से जयपुर स्टार्च कंपनी के नाम हुई थी ये भूमि। बाद में स्टार्च कंपनी का हुआ नामकरण मैसर जयपुर मेज प्रोजेक्ट कंपनी तहसीलदार के आदेश पर जुलाई 2023 में अपीलांट को मिला था। संभागीय आयुक्त न्यायालय से स्थगन, लेकिन अब वर्तमान संभागीय आयुक्त की कार्यप्रणाली से उठा अपीलांट का भरोसा। हाल ही में डार्क आर्मोस रिसोर्ट्स की भूमि का रूपांतरण रद्द कर उसे सिवायचक दर्ज करने के मामले में विवादों से घिरी थी आरुषि और राजस्व मंडल ने अब रोक लगाई। इस खुलासे के बाद मुख्य सचिव ने आरुषि से मांगी थी रिपोर्ट और लगाई थी डांट, लेकिन इसके बावजूद कार्यप्रणाली में नहीं कोई बदलाव। जवाहर सर्किल के पास खसरा नंबर 126, 127 की अबाबशुदा भूमि से संबंधित अपील संख्या 151/2023 बाल गोपाल बनाम गोविंद राम मामले और जमा रामगढ़ के राजपुरवास ताला के खसरा नंबर 382/1 भूमि से जुड़े प्रकरण भी है इसी प्रकार के विवादित। इन मामलों में भी मुख्य सचिव से शिकायत और राजस्व मंडल में केस ट्रांसफर अपील लगाई गई। इतना सब होने पर भी क्यों है एक आईएएस अफसर के सामने सरकार लाचार? क्यों नहीं हो रही प्रशासनिक या एसीबी की जांच? आखिर कहां गई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति?